आज पूरी दुनिया में हुक्मरान मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं समझा जा रहा, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म हैं सही, लेकिन इस काम के लिए हैं कि जैसे आज पता नहीं 100 कानून साजियाँ बैक वक्त हो गई। जब चाहें आप कानून साजियाँ कराएँ, जब चाहें आप 26वीं आईनी तरमीम ले आएँ, जब चाहें आप 27वीं तरमीम लाएँ, और फिर जब चाहें आप 28वीं तरमीम लाने की बातें करें। ये मजाक बना दिया गया है इस आइन को। हमने तो इस आइन से वफादारी का हल्फ उठाया है, लेकिन पहले नाजायज तरीकों से आइन मुअत्तल होता था, आइन किसी एक फर्द वाहिद की राय के ताबे होता था, और आज पाकिस्तान में हुकूमत बेबस और एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर एक आमिर की तरह जब चाहे हमें हिदायत देती है और हम इस पार्लियामेंट में आइन में तब्दील करते जाते हैं। जब मैं न मुल्क के लिए, न उसके अमन अमान के लिए, न किसी शहरी की हिफाजत के लिए कोई पॉलिसी बना सकता हूँ, न मैं उसके खुशहाल मईशत के लिए कोई पॉलिसी बना सकता हूँ, तो फिर हुकूमत तो न रही। हुकूमत के दो ही काम होते हैं कि लोगों की मईशत को ठीक करे और लोगों की इंसानी हुकूक और जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। न हम लोगों को मईशत दे रहे हैं और न हम लोगों को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान के बयान के बाद पूरे मुल्क में आग लग चुकी है। बहुत सारे हलके मौलाना फजल रहमान की तकरीर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज भी जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की, पूरा मुल्क देखता रह गया। मौलाना ने कहा कि ये पार्लियामेंट सिर्फ रबड़ स्टैम्प बन चुकी है, इसमें ना वज़ीर आज़म है और ना ही शहबाज शरीफ को दुनिया वज़ीर आज़म समझती है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। और आज तमाम शहर के और इलाके के थानों की पुलिस वो अपने अपने थाने छोड़ चुकी है और पुलिस लाइन में आकर जमा हो गई है। इस सारे सूरत हाल में हमने यहाँ पर बड़े बड़े वाक़यात देखे हैं। मेरे इदारों के नौजवान अगर जा रहे हैं, वो अपना खून अपनी मिट्टी को हवाले कर रहे हैं, अपनी जाने मिट्टी के हवाले कर रहे हैं, तो हमारी पॉलिसियां किधर हैं? अमन अमान न हो, कारोबार कहां होगा? आज मेरे इलाकों में, जनाब स्पीकर तवज्जो से सुन लीजिए इस बात को, कोई हुकूमती रेट मौजूद नहीं। देहातों में मस्जिदों के अंदर मुसल्लह लोग, बैठकों के अंदर मुसल्लह लोग, आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेज सकता, कारोबार खत्म हो चुके हैं, वो नकल मकानी कर रहे हैं। और कितनी दुनिया नकल मकानी कर चुकी है, लेकिन कोई कौम को नहीं बताया जा रहा कि हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल है। मैं डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाएं, लेकिन ये भी तो देखें कि आपकी पॉलिसियों के नतीजे में मेरा खून कितना सस्ता हो चुका है। भी एहसास है हमें इस बात का। जब मैं न मुल्क के लिए, न उसके अमन अमान के लिए, न किसी शहरी की हिफाजत के लिए कोई पॉलिसी बना सकता हूँ, न मैं उसके खुशहाल मईशत के लिए कोई पॉलिसी बना सकता हूँ, तो फिर हुकूमत तो न रही। हुकूमत के दो ही काम होते हैं कि लोगों की मईशत को ठीक करे और लोगों की इंसानी हुकूक और जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। न हम लोगों को मईशत दे रहे हैं और न हम लोगों को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। आज पूरी दुनिया में हुक्मरान मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं समझा जा रहा, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं सही, लेकिन इस काम के लिए हैं कि जैसे आज पता नहीं 100 कानून साजियाँ बैक वक्त हो गई। जब चाहें आप कानून साजियाँ कराएँ, जब चाहें आप 26वीं आईनी तरमीम ले आएँ, जब चाहें आप 27वीं तरमीम लाएँ, और फिर जब चाहें आप 28वीं तरमीम लाने की बातें करें। ये मजाक बना दिया गया है इस आइन को। हमने तो इस आइन से वफादारी का हल्फ उठाया है, लेकिन पहले नाजायज तरीकों से आइन मुअत्तल होता था,
आइन किसी एक फर्द वाहिद की राय के ताबे होता था, और आज पाकिस्तान में हुकूमत बेबस और एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर एक आमिर की तरह जब चाहे हमें हिदायत देती है और हम इस पार्लियामेंट में आइन में तब्दील कर देते जाते हैं। मैं हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए पीपल्स पार्टी के भाइयों से कह सकता हूं कि 18वीं तरमीम आपके वक्त में हुई थी, सूबों को इख्तियारात आपके वक्त में दिए गए। किस तरह आप इस मुहिम जोई में शरीक होते हैं कि रफ्ता रफ्ता दोबारा 18वीं तरमीम गैर मुअस्सर की जा रही है और पार्लियामेंट से बाहर पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। ये फिर पार्लियामेंट नहीं कहलाएगी, इसके साथ एक लफ्ज का इजाफा करना होगा कि रबर स्टैम्प पार्लियामेंट इसको काम करेगा। कुछ तो अपने मुल्क के लिए सोचें, उस जमहूरियत की बात तो करें। हमारे मुल्क में हमने इदारे बनाए हैं, हमने इस मुल्क का आइन बनाया है। जुल्फकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, 2/3 अक्सरियत उनके पास थी, लेकिन छोटे सूबों को पूरे एतमाद में लेकर उसने आइन बनाया। और मुझे उनका वो बयान आज भी याद है कि हमने आइन बनाया है और हम ही इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज मेरा आइन गैर महफूज है, उसको हम किस तरह दोबारा मुत्तफ़िक़ा आइन की शक्ल दे सकते हैं। मैं यकीनन पीपल्स पार्टी से ये तवक्को रखूंगा कि वो बड़ी मजबूत मौक़िफ़ के साथ इस हवाले से अपना किरदार अदा करे, वरना ये ढीला ढाला किरदार ये शायद जुल्फ़कार अली भुट्टो की रूह को तस्कीन नहीं पहुंचा सकेगा। आप उनकी अमानत को ज़ाया कर रहे हैं। मेरे वालिद ने दस्तखत किए थे, मैं उस पर खड़ा हूं। आपने 18वीं तरमीम पास की, मैं आपके साथ था। आज भी आप आइन की जंग लड़ें, आप आगे, हम आपके सिपाही। लेकिन एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क मेरा है, एहसास होना चाहिए कि वाकई मैं अवाम का नुमाइंदा हूं और इस मुल्क के अंदर मैं एक पार्लिमानी किरदार अदा कर रहा हूं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर हुकूमत और ताकतवरों को उड़ा कर रख दिया। मौलाना ने मुखातिब करते हुए कहा कि तुमने जिस तरह पार्लियामेंट को चलाया, जिस तरह से कानून साजियाँ करवाई, जिस तरह से अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। इस मुल्क को या तो ताकतवर चलाएंगे या मुंतखब हुकूमत।